सम्मानीय एसडीएम साहब, नेहा तिवारी, नगर पंचायत हम ये तो जाने कि ये बलिदान हमारे आप सभी सम्मानित जन जो आज शहीदों के लिए इस गर्मी में समय निकाला, आप सभी संजीव तिवारी जी भी आए हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मैं करूंगा कि हमारे बैठे हुए तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की कड़ी से जुड़ा रहा है। हम नेहा तिवारी जी और आशीष तिवारी, हमारी एसडीएम मैडम, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, चेयरमैन प्रतिनिधि श्रीमान आशीष तिवारी जी एवं मेरे साथ बैठे शहीद परिवारों के सदस्य, आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आज के इस अवसर पर मुझे लगता है बाकी वक्ताओं ने अपना प्रकाश डाल ही दिया है। कोई ज्यादा काकोरी कांड तो सबको पता है, किताबों में हम सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज के संदर्भ में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे पास आज देश के लिए मरने का अवसर नहीं है जो हमारे शहीदों के पास था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के पास था। आज हमारे पास एक अवसर है देश के लिए जीने का। देश आजाद जरूर हो गया, लेकिन अगर आप स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, जिस देश की कल्पना उन्होंने की थी, आज भी हम उस देश को निर्माण नहीं कर पाए। तो अगर हमें शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें प्रयास करना होगा कि हम देश के लिए जिए, देश की सेवा में खुद को लगाएं, समाज की सेवा करें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, महिलाओं का सम्मान करें, पशुओं का ध्यान रखें और देश की आगे बढ़ने में अपना अमूल्य योगदान हम प्रदान करें। अगर हम अपने देश को शहीदों के सपनों के हिसाब से बना पाएंगे, आप मान के चलिए यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कांड को शहीद हमारे जो थे, उन शहीदों को हम नमन करते हैं और उन शहीदों की वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो उन शहीदों ने अपना कार्य कौशल दिखा करके हमको भारत देश को आज़ाद कराया है, उस आज़ादी की वजह से हम लोग सांसें ले रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं। हमारे बीच में हमारी उपकाधिकारी महोदया, नगर के अध्यक्ष एवं अंकुर भैया यहाँ बैठे हुए हैं तथा हमारे तमाम हमारे जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग इस काकोरी कांड से परिचित हैं। और हमारे जो इस देश के सैनिक हैं, पुत्र और सपूत, तीन लोग होते हैं। इस पृथ्वी पर 3 ही लोग हैं, बाकी तो क्या है ज्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। पुत्र वो है जो अपने परिवार को संभाले, अपने पड़ोस को संभाले और अपने परिजनों के, अपने रिश्तेदारियों को देखे। सुपुत्र उसको कहते हैं जो अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोस के गांव के सपूत इस झंडे पर जो भी हमारे वीर शहीद जिनका नाम हमको आज कई लोगों का ज्ञात है, ज्ञात अज्ञात सभी लोगों को मेरा श्रद्धा सुमन और भावभीनी श्रद्धांजलि ऐसे वीर सपूतों को जिनकी दी हुई आज़ादी को आज हम जी रहे हैं। यहाँ मंचा सीन चेयरमैन मैडम, सीओ साहब जो है, SHO साहब, अंकुर भैया जो है, चेयरमैन प्रतिनिधि साहब, यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवी वर्ग और जो भी शहीदों के परिवार से जो भी आए हैं उन सभी को मेरा सच्चा नमन।
आज हम लोग काकोरी कांड के 100 वर्ष मना रहे हैं। 100 वर्ष पूरे हो गए। 9 अगस्त 1924 में ये कांड हुआ था और उसके बाद आज हम इसकी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और इसीलिए इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। और मेरे ख्याल से ये जो भी हम लोग जो ये प्रोग्राम जो करते हैं, काकोरी कांड को करने का उद्देश्य क्या है, इस दिन को याद दिलाने की क्या जरूरत है, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को समझें कि एक ऐसा भी समय था जब हमारे देश के वीरों के लिए एक बहुत बड़ा संकट था, स्वतंत्रता का संकट था, देश को आज़ाद कराने का संकट था। आज हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही संकट था कि हम कैसे अपने देश को आज़ाद कराएं। और उस आज़ादी के लिए कुछ वीर मतवाले ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि साधन हमारा अच्छा है, साथ दे चाहे कुछ भी हो। और जैसे आज के बच्चे कई बार सवाल कर सकते हैं कि लूट मारपीट इसको तो आज के समय बुरा माना जाता है, तो काकोरी कांड जैसी लूटपाट की घटना को आज क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो आज की नई पीढ़ी को ये बताने की ज़रूरत है कि वो जो हमारा सर्वोच्च साधन था देश की स्वतंत्रता का, उस साधन को साध्य को पाने के लिए जो भी साधन प्रयोग किए गए वो सभी सही है। और इसी बात को देखते हुए आज हम ये काकोरी कांड मना रहे हैं और हम ऐसे अपनी जो युवा पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उन सबको ये संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि देश सबसे बड़ा होता है, हम रहे न रहे हमारा देश है। इसी भावना के साथ हम सभी लोग अपने राष्ट्र को आगे रखें और राष्ट्र के लिए ही काम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आया है और सभी कुछ अगस्त 1925 को ये प्रकरण हुआ था। उस समय हमारे क्रांतिकारियों पे पैसे रहे थे हथियार खरीदने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने प्लानिंग की कि काकोरी ट्रेन को जो है उसको हाईजैक किया जाए और उसे लूटा जाए, ताकि हम अंग्रेजों का जो पैसा था उसको लूट कर उसी पैसे से हथियार खरीदें और उस हथियार का प्रयोग अपनी आज़ादी का प्रयोग करें। उसी के परिप्रेक्ष्य में 8 बोगियां लूटी गई थी, जिससे कि करीब 8,000 रुपये उस समय 1925 में 8,000 रुपये लूटे गए थे, जिसमें कि हमारे क्रांतिकारियों को काफी को फांसी की सजा हुई थी, कुछ को काला पानी हुआ था और उसके अतिरिक्त कुछ को जो है बड़े भैया SDM मैडम और यहाँ पधारे हुए सभी लोग, आप सभी को मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ। आज के इस काकोरी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की 100वीं शताब्दी पूर्ण वर्षगांठ में आप सभी को श्रद्धांजलि पूर्ण। आज पूरा देश काकोरी ट्रेन के शताब्दी समारोह मना रहा है। आज नगर पंचायत भोगांव के द्वारा किस तरह से इस कार्यक्रम को मनाया गया है और क्या कुछ घोषित किया गया है? आज काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ पर नगर पंचायत भोगांव द्वारा आज जो शहीद हैं हमारे देश के और खासकर काकोरी कांड में जो समय शहीद हुए थे उनका स्मरण किया गया है और उनके बलिदान को याद किया गया है कि हम लोग उनसे सीख लेके कैसे इस विचार पर कार्य करें कि परिवार और घर बाद में पहले देश है, देश से बड़ा न कल कुछ था और न देश से बड़ा आज कुछ है। देश की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे तरह तरह के जिस तरह से वीडियो आते हैं, रास्ते से भटक रहे हैं लोग जिनको पता नहीं है सही क्या होता है, उनके बारे में क्या संदेश देना? मैं देश की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों का देश अगर है तो देश से ही मान सम्मान है और कभी भी ऐसा मौका आए जब राष्ट्र को हमारी आपकी जरूरत हो तो हम लोग राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पण भाव से एकाग्र होकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में लगे।